हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एटम्स क्लासेस। और देखिए आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 1.4। ओके, तो 1.4 स्टार्टिंग करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ, तो आप वो समझ लीजिएगा। ओके, ओनली 2 मिनट्स में। तो देखिए 1 पॉइंट हमारी है 4 एक्सरसाइज, और 4 एक्सरसाइज स्टार्टिंग करने से पहले जो कॉन्सेप्ट था वो था हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट। तो देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होते क्या है। टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? देखिए टर्मिनेटिंग नंबर्स हमारे होते हैं जिनका कंप्लीटली डिवाइड जाता है। क्या होते हैं? कंप्लीटली डिवाइड। डिवाइड, ठीक है। कंप्लीटली क्या होता है? डिवाइड होता है। जैसे कि हमने बोला कि जैसे हमने बोला है 3 अपॉन में मैंने लिख दिया 4। अब मैंने 4 का डिवाइड 3 में दिया तो कितना मिलेगा? 0। सबसे पहले आएगा 0.75, ये हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि देखिए हम 3 का अगर 4 का डिवाइड दे रहे हैं 3 में, तो पहले पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया। 3 7 जा कितना हुआ? 28। कितना मिला? 2। अब ये पॉइंट लगाया 0 3 5, तो हमारा आ गया 7.5। क्लियर ना? तो ये हमारा एक पर्टिकुलर प्रीसेस तक डिवीजन हो जाता है, दैट्स द टर्मिनेटिंग नंबर। और देखिए हम यहाँ पे और भी चीज़ बताएंगे कि ऑल टर्मिनेटिंग नंबर आर रेशनल नंबर। ये बात क्लियर हो गई कि जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर्स रहेंगे वो सारे के सारे किस में इंक्लूड किए जाएंगे? वो सारे के सारे हमारे रेशनल नंबर में इंक्लूड किए जाएंगे। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप के नंबर आते हैं, एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉट रिपीटिंग। अब ये बात बताइए, रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं? जिनकी रिपीटेशन कंटिन्यू चल रही है। जैसे कि देखिए हमने एग्जाम्पल के थ्रू 1/3 लिखा। अगर 3 का डिवाइड देंगे तो 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा हमारा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये जो टर्म रिपीटिंग नंबर होते हैं, तो ये क्या होता है? ऑल रिपीटिंग नंबर आर क्या हो जाता है? ऑल रिपीटिंग नंबर आर क्या हो जाते हैं? हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, जितने भी रिपीटिंग नंबर्स हैं हमारे, वो सारे के सारे क्या रहेंगे? रेशनल नंबर्स के फॉर्म में रहते हैं। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। तो देखिए नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ऐसे नंबर जो डिवाइड नहीं होते, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, और जिनका रिपीटिशन भी नहीं होता है। क्लियर है ना? जैसे कि देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। जैसे नॉट रिपीटिंग का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने अगर अंडर रूट 3 की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना होती है? 1.732410 डॉट 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 करके कुछ भी आती रहती है। ठीक है, तो देखिए हमारी जो वैल्यू होती है वो क्या हो रही है कि कंप्लीटली, मतलब कोई भी हमारा ऐसा पर्टिकुलर नंबर नहीं है जो आगे कंटिन्यू रिपीट कर रहा है या पूरी सीरीज आगे रिपीट करे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये हमारे क्या हो जाता है? ये इरेशनल नंबर में चला जाता है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई है कि जितने भी हमारे रिपीटिंग नंबर, ऑल रिपीटिंग नंबर इज अ रेशनल नंबर, ऑल टर्मिनेटिंग नंबर इज अ रेशनल नंबर, बट जो नॉन टर्मिनेटिंग में नॉट रिपीटिंग कॉन्सेप्ट होता है वो ऑल 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 रेशनल नंबर में चला जाता है। यानी कि ऑल नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉट रिपीटिंग नंबर, ऑल क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है कि टर्मिनेटिंग नंबर का एक और फॉर्मेट बना के देना है, वो समझिए। देखिए टर्मिनेटिंग नंबर्स में यानी कंप्लीट डिवाइड कैसे जाएगा? अगर हमारा डिनोमिनेटर्स, क्या बोला हूँ? डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है, ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग नंबर्स है। ध्यान रखना, अगर डिनोमिनेटर 2 पावर ऑफ m इंटू 5 पावर n है तो टर्मिनेटिंग है। एग्जाम्पल अभी बता रहा हूँ। या अलोन, अकेला अगर वो 2 पावर ऑफ m के फॉर्म में भी है तो वो टर्मिनेटिंग नंबर है। या अलोन 5 की पावर n के फॉर्म में भी है तो भी क्या है? वो टर्मिनेटिंग नंबर है। इनके अदर, अगर इनके अनदर मतलब कोई अदर वर्ड आता है, जैसे कि 3 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, ठीक है, और क्या कहते हैं 9 आ गया, 11 आ गया, तो ये फिर क्या हो जाएगा? ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर नहीं रहेगा। क्लियर ना? तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझ लो आप। जैसे कि मैंने लिखा 3/50। क्लियर ना? तो देखिए अब हमें क्या करना है? 3 इसके हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 5 × 5, तो क्या आ जाएगा? 3/2 पावर ऑफ 1 इंटू 5 पावर ऑफ 2, क्योंकि 2 5 है। तो देखिए m 2 पावर ऑफ m इंटू 5 पावर ऑफ m आया तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। ये बात क्लियर हुई है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे कि मैंने लिखा है जैसे कि लिखा है मैंने 5/8, तो मैंने लिखा 5/8 के फैक्टर की, तो 2 × 2 × 2 क्या मिलेगा 5/2 तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमारा क्या टर्मिनेटिंग है। अब देखिए नेक्स्ट वाला हमारा स्टेप, जैसे कि मैंने लिखा है हमारा 6/25, तो मैंने लिखा 6/5 × 5 क्या मिलेगा 6/5 ठीक है। तो क्लियर हो गया, ये भी हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर है ना। तो देखिए हमारा ये इंट्रोडक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन 1 से और देखते हैं क्या है। देखिए विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमें इनको बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि या नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम स्टार्टिंग करते हैं 1.4 और 1.4 का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा हुआ है 13/3125। ओके क्लियर ना। अब देखिए हमारे पास ये तो है, बट इसका हमें क्या निकालना है, अलग से एक फैक्टर निकालेंगे। तो डिनोमीटर का हमेशा फैक्टर निकालना है। देखिए लास्ट में 5 है तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 6 जा चला जाएगा, 5 2 जा चला जाएगा, 5 5 जा, 5 से डिवाइड किया 1 2 और ये 5 टाइम, 5 से डिवाइड किया 25 टाइम, 5 से डिवाइड किया एज 5 टाइम, 5 से डिवाइड किया एज 1 टाइम। क्लियर हो गया। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा 1 2 और 1, यानी कि देखिए कहने का मतलब कितने हुए 2 2 4 5, यानी कि लिखेंगे 13/5 कितने 5 है मेरे पास 1 2 3 4 5 है ना, तो मेरे पास 5/5 हो जाएगा। तो क्या ये टर्मिनेटिंग नंबर है, बिल्कुल है, तो लिख देंगे टर्मिनेटिंग नंबर। तो आई थिंक पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। 17/8 लिखा है, 17/8 लिखा है। तो देखिए 17, हम 8 के फैक्टर तो जानते हैं 2/3 होता है, तो अभी क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है ध्यान रखना ये भी टर्मिनेटिंग है हमारा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है 64/454। तो देखिए क्या है हमारे पास 64/455। तो देखिए हम अलग से 455 के फैक्टर करेंगे। 5 से काटा 9 टाइम, 5 बन जाए 5। अब देखिए ये किससे जाएगा, ये हमारा जाएगा 7 से, 7 बन जा 2 कैरी और 7 3 जा और 13 से जाएगा 1 टाइम। तो देखिए 64 में कितना मिलेगा हमारा 5 × 7 × 13। और मैंने बताया था 5 और 2 के अलावा अगर अनदर नंबर्स आते हैं तो ये हमारा कौन सा नंबर हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर चला जाता है। क्लियर ना, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में चला जाता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला 15 में ये। तो देखिए हमारे पास लिखेंगे 15 में, अगर मैं इसके फैक्टर भी करता हूँ, देखिए वैसे दिखाई भी दे रहा है ये, चलिए मैं इसके फैक्टर करके दिखाता हूँ आपको। मैंने 2 से काटा 800 टाइम, 2 से काटा 400 टाइम, 2 से काटा 200 टाइम्स एंड 2 से काटा 100 टाइम, 2 से काटा 50 टाइम, 2 से काटा 25 टाइम, और ये 25 तो पता है किसका 1 2 3 4 5 6, तो क्या मिलेगा 2/6 × 5/2, तो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। आई थिंक से क्लियर ही हो गया होगा। ठीक है अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट अपने पास। क्वेश्चन नंबर 5th वाला है 29/343, 29/343 इसके फैक्टर निकालते हैं। देखिए तो क्या निकलेगा 3 4 3 के, तो ये सबसे पहले किससे जाएगा हमारा, ये जाएगा हमारा 7 से जाएगा। 7 से जाएगा कितने टाइम 7 4 टाइम, और ये कितने टाइम जाएगा 9 टाइम। 7 से जाएगा कितने टाइम हमारा 7 टाइम, 7 1 टाइम, तो क्या मिलेगा 29/7/3। तो देखिए हमारा 7/3 आ गया, तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। तो देखिए इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आप ही लोगों को लगाने हैं। ठीक है क्लियर है ना। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है आई थिंक आपको आगे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। ओके तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड वाला क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखा है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए उन्होंने बताया कि हमें डेसिमल के फॉर्म्स में इनको बताना है और वही क्वेश्चन को बताना है जो हमारे क्या है टर्मिनेटिंग्स में, जितने भी टर्मिनेटिंग्स हमने फाइंड किए उन्हीं को हमें लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं 1-2 क्वेश्चन बताते हैं आपको।
ओके। जो टर्मिनेटिंग है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये टर्मिनेटिंग निकला था, ये भी टर्मिनेटिंग निकला था, और ये भी हमारा क्या निकला था, टर्मिनेटिंग निकला था। तो देखिए हम 2-3 क्वेश्चन को बताते हैं, उन्हीं को टर्मिनेटिंग नंबर्स को ही आपको इसको सॉल्व करके डेसिमल में बनाना है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या निकला था, 13/3,125 निकला था, क्लियर ना। तो देखिए हमें ज़ीरो बनाने हैं, क्या बनाने हैं, ज़ीरो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए पड़ता है, 5/2 चाहिए पड़ता है, तो तभी तो हमारा ज़ीरो बनता है। मतलब जितने ज़्यादा जीरो होंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, 13 अपॉन में मैंने इसको कितना बनाया था, 5 पावर ऑफ कितना था मेरा, मैंने निकाला था 5 पावर ऑफ 5, क्लियर है ना, यानी कि 5 पावर ऑफ 5 निकाला था। अब देखिए जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितने 5 है यहाँ पे, 5 पावर ऑफ 5 है ना, तो उतने ही हम 2 की पावर 5 का ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। ये बात समझ में आई या नहीं, आई थिंक्स आ गई होगी कि देखिए जितने 5 हमारे पास है उतने ही 2 का ऊपर और नीचे मल्टीपल करेंगे, क्लियर ना। अब देखना हमारे पास क्या मिलेगा, 13 का 32, क्योंकि मैंने इसको ओपन कर दिया। देखिए ये पूरा कितना मिलेगा, 10 पावर ऑफ 5, कि 5 टू 10 हो जाएगा, और इन दोनों की पावर कितनी है, 5, तो ये हो जाएगा, क्लियर ना। अब देखिए हम इनका मल्टीपल करते हैं, कितना हो जाएगा, 6 2 41 अपॉन में कितना, 10 पावर ऑफ 5। अब 10 की पावर कितनी है, 5, यानी कि कितने जीरो है हमारे पास, टोटल 5 है। तो देखिए 4 1 6 तो हमने लिख दिया, 1 2 3 4 5 और छठवें नंबर पे हमारा फुल स्टॉप आ जाता है, मतलब वो आ जाएगा डेसिमल्स, क्लियर हो गया ना। तो ये तो समझ में आ गया कि हमने डायरेक्टली इसको डिवाइड दे दिया है, क्लियर है ना। जितने जीरो उतने नंबर बाद हम पॉइंट लगाते हैं, तो ये बात आपको समझ में आ गई। बस कल खाली टर्मिनेटिंग नंबर ही हमें निकालना है, ठीक है। तो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, 17/8, 17/8 है, तो हम लिखेंगे 17/2 पावर ऑफ 3। अब देखिए यहाँ पे कितने 2 पावर ऑफ 3 है, 3 है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको 10 बनाने के लिए 5 पावर ऑफ 3 इंटू 5 पावर ऑफ 3 से भी ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे, तो क्या मिलेगा, 7 2 का 125 अपॉन में कितना हो जाएगा, 10 पावर ऑफ 3, क्लियर ना। अब इन दोनों का देखिए मल्टीपल करते हैं तो कितना मिलेगा, ये आ जाएगा अपॉन में कितना, 10 पावर ऑफ 3। अब इसमें 10 पावर ऑफ 3 है, तो 2 1 2 3 5, कितने जीरो है, 3, तो 1 2 3 नंबर बाद इसमें पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग्स में चला जाएगा। आई थिंक ये भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ओके, हमें टर्मिनेटिंग नंबर ही लेने हैं, जिसकी ज़रूरत पड़े जितना भी, तो आप उसको कर सकते हो। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छी तरह से। ओके, तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड में पूरा जितने भी इसमें टर्मिनेटिंग नंबर हैं उनको कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्लियर ना, आ गया ना अच्छी तरह से समझ में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा है थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल तो एंड द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, व्हाट कैन यू से दैट अबाउट टू द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो उन्होंने ये बोला है कि हमें प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू के बारे में क्या बोल सकते हैं, और हमारे पास अगर जो हमारे पास क्या है कि रियल नंबर्स हमारे पास गिवन है डेसिमल एक्सपेंशन में, तो उनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म्स में भी करना है, और हमें क्या बताना है कि ये रेशनल है या नहीं है, ये भी बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड का पहला वाला, और देखिए बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। थर्ड का पहला वाला बताइएगा। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया है। अगर हमने इसका पॉइंट हटाया तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 पावर ऑफ कितना आ जाएगा, 9। तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 9 6 7 8 9 अपॉन में कितना हो जाएगा, 10 पावर ऑफ 9। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। ये तो बात क्लियर होगी, और ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म्स में भी हो गया है। अब हमें बताना है इस डिनोमिनेटर यानी क्यू के बारे में। तो ये हमारा क्या है, यानी कि देखिए ये हमारा इसका फैक्टर होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कौन सा, टर्मिनेटिंग नंबर, क्योंकि हमने बताया था टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं जो 2 पावर ऑफ 5 1 2, देखिए 10 जो है ना वो 2 पावर ऑफ 2 इंटू 5 के फॉर्म्स में मिलेगा, और हमने बताया था अगर 2 इंटू 5 के फॉर्म्स में होता है तो टर्मिनेटिंग नंबर होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका थर्ड का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, और सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 0.120 1 2 3 0 0 डॉट डॉट करके दिया गया। तो देखिए हमारे जो नंबर्स हैं 1 2 0
1200, 1200, 1240, ऐसे टाइप से हमारा नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। अब आप कहोगे सर इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि देखिए नंबर्स की रिपीटेशन ही नहीं हो रही है। 120, एक जीरो आया, फिर 120 के बाद फिर जीरो आ गया, 120 के बाद फिर 2 जीरो आ गया, तो ऐसे नंबर्स की रिपीटेशन ही नहीं हो रही, नंबर क्या हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। क्लियर है ना, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। आई थिंक से भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थर्ड और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और हमारे पास ये चैप्टर भी फिनिश्ड हो गया है। तो देखिए हमारे पास लिखा 43.129 लिखा है, चलिए देखिए, और उसके ऊपर बार है, तो हमने लिखा 43.123456789, और इसके ऊपर क्या है, बार है। क्लियर है ना, तो देखिए हमें बताना है ये रेशनल नंबर है नहीं है, तो हमने लिखा 43.123456789 अपॉन में कितने नंबर्स पे बार था, 123456789, 9 नंबर पे बार था हमारा, और जिस नंबर पे बार नहीं था उसको हम इसमें सबट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए हमारा कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4312, नहीं यहाँ से सबट्रैक्ट करते हैं तो कितना मिलेगा 6, ये 4 7 6 5 4 और ये 3, ठीक है 3 हमने यहाँ पे लिख दिया, अपॉन में कितना रहेगा हमारा, ये 9 तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। देखिए ये रेशनल नंबर है हमारा, रेशनल नंबर में कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉट रिपीटिंग का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है ना, तो ये हो जाएगा नॉट, नहीं सॉरी रिपीटिंग नंबर का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नंबर्स रिपीट करेंगे आगे। ठीक है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, और ये क्या है, रिपीटिंग नंबर का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है ना, तो आई थिंक से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, देखिए एक्सरसाइज हमारी यानी कि चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।